Hello everyone, welcome to Tutor for Maths. Now 10th class ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜੁਲਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਐਰਰਸ ਹੈ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਯੂ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਯੂਕਲਿਡ ਲੈਮਾ ਦਾ ਕਿ ਯੂਕਲਿਡ ਲੈਮਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ a = bq + r। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ b ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, r ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਸ, ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 0 ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ, > 0 ਲੈਸ दैन b। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन 'च की सी हाउ मैनी फैक्टर्स कहते प्राइम नंबर के किन्ने होंगे। प्राइम नंबर मान लो तुम 3 है, 3 दे अगर फैक्टर करोगे 1 तो दूसरा की है 3। सो किन्ने फैक्टर है तुहाडे कोल 2। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन ते जाने हैं। थर्ड क्वेश्चन, HCF of 2 consecutive prime numbers। प्राइम नंबर्स ਦੇ ਵਿੱਚ HCF ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ मतलब ਜਿਵੇਂ 2 ਤੇ 3 ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ 1। ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ 1। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल की डिग्री की होंगी है जी 1। नेक्स्ट फिफ्थ, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है कहते C/A का की रिलेशन है, सम ऑफ रूट्स की होंगे है -B/A तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की होंगे है C/A। सो C/A की होंगे है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। एक तुहानू ग्राफ दिता है, ये असीं जीरोस फाइंड करनी। देखो किहड़े किन्ने पॉइंट्स से एक्स एक्सिस नू कट कर रहे, सिर्फ इको पॉइंट ते। सो ऑप्शन इज़ 1 यानी सेकंड ऑप्शन है। एक कई बारी कई बच्चों के ऑप्शंस भी ना रैंडम आती है। सो ऑप्शन के बजाय मैं इन्हां दा आंसर ही एग्जैक्टली बोलती हाँ। सो आंसर इज़ 1। सेवेंथ क्वेश्चन, वट इज़ द वैल्यू ऑफ के दी की वैल्यू है, ताकि ये जो तुहाडे को पेयर ऑफ इक्वेशन है इहदा यूनीक सोल्यूशन की कंडीशन की होंगी है A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। हाँ जी, फर्स्टली A1 की है K, A2 कितना है 6 नॉट इक्वल्स टू B1 की है -1, B2 कितना है -2। So k should not be equals to 6/2, that is k should not be equals to 3. So option is k not equals to 3. Clear? Eighth question, हाँ जी, कहते जो ग्राफ ऑफ जोड़ा भी लीनियर इक्वेशन का एक पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होन तो सोल्यूशन की होंदा है यूनीक। सिंगल सोल्यूशन मिल जाता है ना, सो द सोल्यूशन की होंदा है यूनीक। नाइन्थ क्वेश्चन, पेयर ऑफ इक्वेशंस x = 2 तो y = 3। देखो आ तुहाडा ग्राफ होंदा है जिवें ग्राफ पेपर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हुण x = 2 ये जिहड़ी हुंदी है लाइन ये वाली, ਇਹਦਾ नाम हुंदा है y = 0 ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ लाइन हुंदी y एक्सिस वाली ਇਹਦਾ नाम हुंदा है x = 0। सो हुण ਜਿਹੜਾ x = 2 होएगा वो आ वाली लाइन है। सो दिस इज़ योर लाइन ऑफ x = 2। नाउ y = 6, y = 6 इस लंबी लाइन ते उत्ते किते आएगा, सो जिथे वैल्यू 6 होएगी। सो दिस इज़ द पॉइंट, एक ही है x की वैल्यू इतने 2 है,
y की वैल्यू की है 6, सो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला आएगा। सो x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 6, यानी 2,6 से ये इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक दी होना तो दूजी दी ना होना टोटल की होंदा आंसर हमेशा 1। ठीक है जी, सो मूविंग अहेड। हाँ जी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर किन्ने होंदे दिन 365 डेज होंदे। हुण 365 डेज विच 52 वीक्स हो गए, एक दिन एक्स्ट्रा है। देख लो 52 इंटू 7 करो से ए बन जाते हैं 7 2 7 14 364। सो 364 प्लस 1 बन जाता है 365। सो मीन एक दिन एक्स्ट्रा है। हुण एक दिन जो एक्स्ट्रा है वो संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी हो सकता है। सो ऑप्शन वो संडे की कितनी होंदी है, एक दिन जोड़ा है। दोबारा सुन लो, वो 7 टोटल ऑप्शंस ने। सो इट्स संडे मंडे ट्यूसडे वेडनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सो ये जी ऑप्शन संडे की किन्ने फेवरेबल 1, टोटल किन्ने है 7। सो आंसर यदा किन्ना आएगा 1/7। क्लियर? ठीक है जी, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। कहते एक डाइस थ्रो किया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लिए दसो की प्रोबेबिलिटी होंगी डाइस से। डाइस से जोड़े प्राइम नंबर होंगे है वो केड़े डाइस से 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है। सो टोटल डाइस से आउटकम 6 होंगे। प्राइम नंबर्स किन्ने 3, कैंसलेशन का एक ही आंसर आया 1/2। क्लियर? नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। इफ p इज प्राइम नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर p के स्क्वायर ਨੂੰ डिवाइड करता है के स्क्वायर ਨੂੰ, तो p किनू डिवाइड करेगा, k ਨੂੰ भी। ऐसे ਉਹਦੇ ਚ क्वेश्चन ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹ √2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ इरेशनल नंबर वगैरह प्रूव करना सी। सो ऑप्शन इज k। नेक्स्ट 14th, अ रियल नंबर इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। कभी भी किसी को जिमें एक्स इज इक्वल टू 2 मैं कहता कि 0, इट मीनस अगर मैं एक्स की जगह वो पा देनी हाँ तो मेरा आंसर क्या आंदा 0। हुण ए उन्होंने क्या 0 ऑफ पॉलीनोमियल उदो ही होएगा जो एक्स की जगह ए पावांगे तो आंसर साडा 0 आ जाए। सो ऑप्शन इज एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0। क्लियर? नेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इनू किसी भी सोल्यूशन किसी भी तरीके नाल असीं सॉल्व कर लिए। सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो आई एम यूजिंग एलिमिनेशन। 2x इक्वल्स टू 18, एक्स कितना आ गया 9। पहले देख लिया एक्स इक्वल्स टू 9 कितने है। सो फर्स्ट ऑप्शन दूसरा कढ़न की लोड़ ही नहीं। जे किते होर हुंदा एक्स इक्वल्स टू 9 होर भी, फिर मैं चेक करना सी कि केड़ी ऑप्शन है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स। ए कहते एक रैशनल नंबर है। देखो ए वाला √5 थोड़ा इरैशनल है, बाकी थोड़ी रैशनल्स है। सो इरैशनल प्लस हो या माइनस हो रैशनल, आंसर हमेशा क्या आता है इरैशनल। सो ये उन्होंने गलत किया है। 17th कहते एक लीनियर पॉलीनोमियल है, डिग्री की होनी चाहिए लीनियर दी 1। सो यदि डिग्री की है टू हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स की है 2। सो ए भी की है गलत है जी। नेक्स्ट 18th, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, पक्की इवेंट की कहते 1 है, बिल्कुल सही है। निश्चित इवेंट दी ट्रू है जी। नेक्स्ट
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एट लीस्ट वन सोल्यूशन। बिल्कुल, घट्टो घट एक सोल्यूशन होना ज़रूरी है ताई वो कंसिस्टेंट आएगा। 20th, question, pair of linear equation has exactly one solution condition, इक्वल सोल्यूशन की कंडीशन होंगी है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इन्होंने तो इक्वालिटी कही है, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, एक स्वीट सेलर 420 बर्फी काजू दिया है, 130 बादाम दिया है। उन्होंने इस तरीके लगाना है कि सेम बर्फियाँ ते लीस्ट एरिया होवे। सो what is the number of burfies that can be placed in each stack? इको स्टैक ते किन्नियां लगाइयां जान ताकि तुहाडा एरिया मतलब जेड़ा भी जगह है वो सब तो घट होवे। सो यू जस्ट टेक द HCF of 420 and 130। सो अगर 420 दे फैक्टर्स भी बना के देख लोगे तो 130 दे भी, सो इट्स 13 into 10, सो इट इज़ 2 into 2 into 6 7 ज़ा होंदा ना, 2 3 ज़ा 6 into 2 into 3 into 7 into 10 में खुद ही ले लेना। सो इन्होंने दोनों कॉमन की है 10, सो आंसर तुहाडा की आ जाएगा 10। क्लियर। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, HCF पता करना है 26 ਤੇ 91। जस्ट क्विकली तुसी चाहे यूक्लिड लगा लो चाहे जिदा दूसरा मैथड करना है उस तरीके कर लो। सो इट इज़ 78 13 बैलेंस 26 इनसाइड 13 2s 26 ਤੁਹਾਡਾ HCF कितना आ गया 13। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल करनी जिहदा सम दिता होया है, सम ऑफ रूट्स -3 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या 0s 2 है। ताड़ा फॉर्मूला हुंदा है x² - sx + p। सो आंसर जिहड़ा तुहाडा आना है वो है x² - sx + p। s तुहाडा कितना है -3, p तुहाडा कितना है 2। सो x² + 3x + 2। सो ऑप्शन इज x² + 3x + 2। ये फॉर्मूला अगर आंदा होएगा तो ही तुसी कर सकोगे। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, जीरोज़ ऑफ पॉलीनोमियल। जीरोज़ आए तुसी फैक्टर्स नाल कट सकते हो, x² - 2x - 8। सो x² - 4 2s 8 होंदा, 4 - 2 x - 8। सो ये फैक्टर्स तुसी बेटा अपने आप कर सकते हो। सो इट इज़ x - 4 x + 2। सो x की वैल्यू एक आ रही है -2, दूसरी आ रही है 4। सो -2, 4 इज़ द आंसर। नेक्स्ट 25th, मीना बैंक ते गई विड्रॉ करने से उन्हें 2000। शी आज द कैशियर, उन्हें कहा कि मैंने 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के नोट्स ही देना। वो कोल 25 नोट्स है, इनू तुसी अलजेब्राइकली पूरा दसना है। अच्छा, मैनू नहीं पता 50 पैसे दे किन्ने है, तो मैं x ले ले, 50 रुपीज़ x है तो 100 रुपीज़ मैं किन्ने लेने y। सो लेट मी डू 50 रुपीज़ दे किन्ने ले ले मैं x नोट, 100 रुपीज़ दे मैं किन्ने ले ले है y नोट। टोटल नोट किन्ने x + y = 25 25। चलो देखिए x + y = 25 वालियाँ ये दोनों ने, इन्होंने दोनों चो देखना। हुण 50 रुपीज़ दे नाल किन्नी बन गई है ताड़ी 50 इंटू x नोट है तो 50x हो गए। फिर 100 नोट्स नाल किन्नी अमाउंट बन गई 100y। सो दिस इज़ टोटल अमाउंट किन्नी है 2000। सो एक इक्वेशन थोड़ी आ है, दूसरी इक्वेशन आ है। सो व्हाट इज़ द ऑप्शन? इट इज़ दिस वन। देखो इतने साइन का फर्क कितना है। सो हेयर इट इज़ पॉजिटिव क्योंकि दोनों की अमाउंट जुड़ के थोड़ी टोटल अमाउंट बनी ना। ठीक है।
नेक्स्ट 26 सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ਨੂੰ अगेन ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। इट्स 3x + 4y = 10। मैं इस इक्वेशन ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो हो गया 4x - 4y = 4। एलिमिनेशन लग गया। 7x = 14। x कितना आ गया 2। x2 कितने है हम देखिए क्योंकि ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है। y चेक कर लिए। जस्ट पुट द वैल्यू x = 2 ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਚ पुट कर लो। सो ये आ गया 2 इतने मैं पुट कर रही है इसे जी। सो 4 2 × 2 x की जगह ये 2 पुट कर रही हैं -2y = 2 -2y = 2 - 4 -2 so y = 1। so option is first x = 2 y = 1। next 27th difference between two numbers is 26। one numbers is 3 times ज़्यादा। bigger one में ले लिया y बड़ा है this is bigger number x मेरा छोटा है। इन्हां दोनों का डिफरेंस कितना है y - x कितना है 26। तो जो बड़ा नंबर है यानी y दिता होया है वो की क्या है बिगर नंबर या वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर सो इट इज़ 3x। ये भी दिता हुआ है ना। सो जिथे जिथे y है मैं उतने की लिख दूँगी 3x। सो इट इज़ 2x = 26। x की वैल्यू कितनी आ गई है 13। x 13 आया y की है 3 टाइम्स देगा 13 3 से 39। सो ऑप्शन इज़ 13 एंड 39। नेक्स्ट 28 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 28 एंड 29 दोनों प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। हाँ जी 28 कहते बॉक्स विच कितना है 3 ब्लू 2 वाइट 4 रेड। सो टोटल बॉल्स कितनी है 3 + 2 9 बॉल्स हो गया टोटल। कि पूछी है वाइट दी वाइट दी प्रोबेबिलिटी वाइट कितने है 2। सो आंसर इज फेवरेबल ओवर टोटल दैट इज 2/9। 29th क्वेश्चन एक कार्ड कढ़िया 52 लास्ट जो 52 कार्ड्स दे विचों एक कार्ड कढ़िया। प्रोबेबिलिटी की है फेस कार्ड्स कितने होंगे है टोटल 12। तो टोटल कार्ड्स कितने होंगे है 52 जो ने दसे भी है। सो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी की आ गई 12/52। सो 4 3s are 4 1s are 4 3s are 12। so answer is 3/13। so moving on to the last question 30th। हाँ जी 30th क्वेश्चन 2 डाइस का है। 2 डाइस एक ब्लू तो एक ग्रीन इन्होंने इकट्ठे थ्रो किया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज़ 8। हाँ जी जो 2 डाइस थ्रो किए तो टोटल पहले दसो केसिस कितने बनते 36 36। नाउ किहड़े ऑप्शन साडे फेवरेबल साडे हक च किन्ने आ रहे हैं फेवरेबल किन्ने है पहले तो असीं फेवरेबल देखिए टोटल क्या आना चाहिए 8। सो इट इज़ 2,6 3,5 4,4 5,3 6,2। इस तो इलावा कोई नहीं है। सो किन्ने 1 2 3 4 5। सो 5 टोटल साडे फेवर च आ गए। टोटल किन्ने 36। तो आंसर इज़ 5/36। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम योर पेपर जो तुहाडा जुलाई एग्जाम सी। जे तुहानूं कोई भी क्वेरी है फिर भी तुसीं मैंशन कर सकते हो मैनूं कमेंट सैक्शन। तो जिन्होंने अजे तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया बेटा जल्दी तो जल्दी चैनल सबसक्राइब कर लो ताकि लेटेस्ट नोट एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं उस वेले आ जाए। थैंक यू। डू सबसक्राइब डू लाइक शेयर इट विद मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।